मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबर का आगाज़ करते हैं आज के दिन से मुबारक से। दो शख्सों को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो है कि जो सर्द रात में अपने बिस्तर और लहाफ से उठकर वज़ू करता है और नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, मेरे बंदे को ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने पर किस चीज़ ने उभारा है। फरिश्ते जवाब देते हैं कि तेरी रहमत का उम्मीदवार है। आगाज़ खबरें हिंदुस्तानी के आज की सुर्खियों पर। इंतखाबात के बाद पहला बजट इजलास मेयर उमा रानी की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ। कई बातों पर गौर व खौज, जिला कलेक्टर व दीगर की शिरकत। सिटी कॉरपोरेशन की कॉन्फ्रेंस हॉल में माली साल 2026-27 का बजट इजलास। सड़कों, ड्रेन और पीने के पानी जैसे तमाम सहूलियात को अहदेदारान बेहतर बनाए। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड। दसवीं जमात के इम्तिहानात सख्त तरीके से मुनक़्क़िद किए जा रहे। ओहदेदारान तालमेल से काम करें, अगर कोई कोताही हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने इम्तिहानी मराकज़ का किया मुआयना। अब खबरें तफसील से। इंतखाबात के बाद पहला बजट इजलास मेयर उमा रानी की क़यादत में मुनक़्क़िद। जिला कलेक्टर व दीगर की शिरकत। कई बातों पर गौर व खौज। నేను నగర మేయర్గా ఎన్నికైన తర్వాత తొలి బడ్జెట్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ, ఎమ్మెల్సీ మహేష్ గౌడ్ సార్, అలాగే మేడం కలెక్టర్ మేడం కూడా హాజరైంది. దీనికి అన్ని పార్టీలకు అతీతంగా ఆమోదం పరిచారు వాళ్ళందరూ. 341 crores మున్సిపల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఉంది 10 daysలో. అప్పుడు మొత్తం వివరాలు మనకు తెలుసు. 341,000 करोड़ रखा गया है. अब इस और एक मीटिंग होने वाली है, एक महीने के अंदर और एक मीटिंग होती, उसमें तमाम बात होंगी. अब ये तमाम कारपोरेटर्स पूरी मेहनत करके यहाँ पर जीत के आए सो है और वायदे करे सो है अपने अपने वार्ड्स में, तो उनको तकमील करने के लिए अभी इंशाअल्लाह पूरे निज़ामाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम पूरे मेयर मैडम और तमाम कारपोरेटर्स मिलकर काम। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड ने निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बजट मीटिंग में अहदेदारों को कई अहम तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि शहर की सतह पर हुकूमत की जानिब से शुरू किए जा रहे तरक्याती प्रोग्रामों को मौसर तरीके से नाफिज करते हुए निज़ामाबाद शहर को तरक्की पर ले जाए, हर डिवीज़न को एक साथ तरजीह दी जाए। टीपीसीसी सदर एमएलसी बी महेश कुमार गौड ने सिटी कॉरपोरेशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में माली साल 2026-27 के बजट इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने शहर की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और अवामी बहबूद के प्रोग्रामों पर अमल दरामद के हवाले से अहम तजावीज़ दी। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि शहर में सड़कों, ड्रेनेज, पीने के पानी और स्ट्रीट लाइट्स जैसे बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाया जाए और तजवीज़ दी कि अवाम को दस्तयाब खिदमात में तेजी लाई जाए और हर वार्ड को एक साथ तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शहर की सतह पर शुरू किए जा रहे तरक्याती प्रोग्रामों को मौसर तरीके से नाफिज करते हुए निज़ामाबाद को तरक्की की तरफ ले जाए और कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए पाबंदे अहद और बजट में अवाम की जरूरियात को तरजीह दी जाए। उन्होंने शहर की तरक्की के लिए दरकार फंड्स के मौसर इस्तेमाल और शिफाफियत के साथ काम करने पर जोर दिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाले आउटसोर्स मुलाजमीन की तनख्वाहें और अलाउंस एक बड़ा घोटाले की तरह नजर आ रहा। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने शुबा जाहिर किया।
और मुतालबा किया कि इस पर मुकम्मल वजाहत दी जाए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक खुसूसी बजट इजलास आज निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि निजामाबाद शहर हैदराबाद और वरंगल के बाद तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर है। उन्होंने कहा कि आमदनी में इजाफे के बहुत ज्यादा इम्कानात है और हर पार्टी कॉरपोरेटर इसमें ताउन करेगा। उन्होंने कहा कि ये पहले ही मालूम है कि 100 करोड़ के बकायाजात अभी बाकी है। ताहम उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में टैक्सों में बड़ा फर्क है और इन पर नजरसानी की जरूरत है। उन्होंने इस राय का इजहार किया कि बेहतर होता कि खास तौर पर बजट इजलास से कबल आगाही इजलास मुनक़िद किया जाता। एमएलए ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन और अमला यानी कॉरपोरेटर्स अपनी कदर खो चुके हैं। उनका कहना था कि अगर उनसे किसी मसले के बारे में राब्ता किया जाता है तो वो जवाब नहीं देते। एमएलए ने कहा कि छोटी आबादी वाली बल्दियात में ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा, लेकिन निजामाबाद शहर में ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि बजट और अखराजात में बड़ा फर्क है और इन पर नजरसानी की जरूरत है। हर डिवीजन के लिए मजमूई तौर पर 30 करोड़ यानी 50 लाख रुपये है, लेकिन वो खर्च नहीं हो रहे। మొట్టమొదటి బడ్జెట్ సమావేశం జరిగింది। ఈ సమావేశంలో గౌరవ మేయర్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్, గౌరవ కలెక్టర్ గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ మరియు పిసిసి అధ్యక్షుడు, త్వరలోనే మంత్రి కాబోతున్న మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, కార్పొరేటర్లు, అన్ని పార్టీల కార్పొరేటర్లు పాల్గొనడం జరిగింది। దాంతోపాటు మున్సిపల్ కమిషనరు మరియు ఆఫీసర్లు అందరూ కూడా భారీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టబడ్డది। వాస్తవానికి ఎస్టిమేషన్కు, ఖర్చుకు అలాట్ చేయడానికి ఒకదానికి ఒకటి పొంతన లేదు। ఎగ్జాంపుల్ 30 కోట్లు ప్రతి నియోజక అభివృద్ధికని ఈ బడ్జెట్లో ఉంది। అంటే 50 లక్షల రూపాయలు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిందే। భారతీయ జనతా పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్ ప్రమోద్ మరియు నేను అనేక అంశాల మీద మేము మాట్లాడడం జరిగింది। ముఖ్యంగా దుబారా ఖర్చులు తగ్గించాలి, అవినీతి తగ్గించాలి। బయట చెప్పుకుంటూ ఉంటారు మున్సిపల్ అంటే అవినీతికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అని। దాంతోపాటు అనేక ఆదాయ వనరులు బ్రేక్ అవుతూ ఉన్నాయి। అన్ఈవెన్ ట్యాక్సేషన్, ఎక్కువ ట్యాక్సేషన్ ఉన్నదానికి ఎక్కువ తీసుకున్నాడు, తక్కువ ఉన్నదానికి ఎక్కువ తీసుకున్నాడు, లేదా ఎక్కువ ఉన్నదానికి తక్కువ తీసుకున్నాడు। ట్యాక్సెస్ లేని కూడా కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి। అదేవిధంగా మొన్న ఎలక్షన్ కన్నా ముందు 8 కోట్ల బకాయా, ఇట్లా 100 కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయి। మరియు రెంట్స్ కానీ, హోర్డింగ్స్ కానీ, ఇతర ఆదాయ వనరులన్నీ కూడా పెంచుకొని నిజామాబాద్, ఇందూరు నగర అభివృద్ధికి ఖర్చు పెట్టాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। तलबा तालीम के साथ साथ खेलों में भी दिलचस्पी ले और बुरी आदतों से दूर रहें, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सीपी साई चितनिया ने तलबा को दिया मशवरा। महकुमा खेल के ज़ेरे एहतिमाम आज शहर के गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज में एक अजीमुशान स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सबसे पहले कॉलेज के प्रिंसिपल आचार्य पी राम मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद साई चैतन्या के हमरा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि कॉलेज स्टेज के दौरान तलबा के गुमराह होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि तलबा अगर नशे का शिकार न हो और खेलों में हिस्सा ले तो खेल उन्हें जहनी मसरत के साथ सेहतमंद रहने में मदद देते हैं और कहा कि कॉलेज में खेलों का तसलसल के साथ इनेकाद करना बड़ी सादत की बात है। सीपी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपनी तालीम के साथ साथ कॉलेज की सतह से ही अपनी मनसूबा बंदी करे और आगे बढ़े। उन्होंने मुख्तलिफ खेलों में जीतने वालों को इनामात और असनादात पेश किए। उन्होंने कहा कि रवां तालीमी साल शोबा फिजिकल साइंस ने मजमूई तौर पर चैंपियनशिप जीती, जबकि शोबा कॉमर्स दूसरे नंबर पर रहा और मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां हासिल करने की तलकीन की। इस प्रोग्राम में वाइस प्रिंसिपल आचार्य रंगा रत्नम, इम्तिहानी कंट्रोलर भरतराज, PRO डी स्वामी और दीगर भी मौजूद थे। అండ్ మన యొక్క అభివృద్ధికి ఆ కాంపిటీషన్ దోహదపడాలి, అంతేగాని పక్కన వాడిని నాశనానికి కాదు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ది వెరీ ప్రిసైజ్ ఏజ్ ఎక్కడైతే మీకు అడిక్షన్స్ మీద వాటి వైపు లాగడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అడిక్షన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ కానివ్వండి, లిక్కర్ కానివ్వండి, నికోటిన్ కానివ్వండి, వీటన్నింటికి దూరంగా మన యొక్క ఆరోగ్యం గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు.
సో స్పోర్ట్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మీ యొక్క బాడీలో ఉన్న ఎనర్జీ, ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వుడ్ బి యూటిలైజ్డ్ ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీస్. తర్వాత చదువుకోవడానికైతే మీరు కాలేజ్ దాకా రావాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంట్లో కూర్చొని కూడా చదువుకోవచ్చు. మీరు కాలేజ్కి స్కూల్కి వచ్చేది ఎందుకు అంటే మన యొక్క యాటిట్యూడ్, మన యొక్క బిహేవియర్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి, సమాజం పట్ల మనం ఉండాల్సిన నిబద్ధత భావాన్ని తెలుసుకోవడానికి. యూ క్యారీ దిస్ మెసేజ్ వాట్ యూ లెర్న్ హియర్. తోటి వారిని ఎట్లా सिरकोंडा सोसाइटी में महाजना सभा का इनेकाद। किसानों ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो यूरिया ऐप को मनसूख करे, माजी की तरह खाद की तकसीम करे और फौरी तौर पर धान की खरीदारी मराकज़ कायम करे और इमदादी कीमतें फराहम करें। रेंजल मंडल में नीला प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्पेशल ऑफिसर अशोक कुमार की सरपरस्ती में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के सीईओ रामा दासू ने मीटिंग में मौजूदा माली साल से मुतल्लिक लेन देन को पढ़कर सुनाया। बादशाह किसानों ने अपने मसाइल हुक्काम के इल्म में लाए। स्पेशल ऑफिसर अशोक कुमार ने बात करते हुए कहा कि नीला कोऑपरेटिव सोसाइटी में इस माली साल में किए गए लेन देन की तफसीलात मेम्बरान को बता दी गई। उन्होंने कहा कि किसान खास तौर पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए खाद और बीज की फराहमी चाहते हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि इन मसाइल को आला हुक्काम के इल्म में लाया जाएगा और उनके हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में सोसाइटी का अमला और किसानों ने शिरकत की। నీలనందు మహాజన అర్ధవార్షిక మహాజన సభ సమావేశము అశోక్ కుమార్ సార్ గారి పర్సన్ ఇన్ఛార్జి గారి ఆధ్వర్యంలో జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు మహాజన సభకు సంఘ రైతులు వివిధ గ్రామాల నుంచి పాల్గొన్నారు. వారు ఇచ్చినటువంటి సూచనలు సలహాలు మేరకు సహకార సంఘము ద్వారా ఎరువులు కానీ, సీడ్ కానీ, కొనుగోలు సెంటర్లు కానీ సకాలంలో నడిపేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పేసి ఈ యొక్క అర్ధవార్షిక మహాజన సభ యందు మేమందరము ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించి ఆమోదించనైనది. మా ఖర్చుల పట్టికను అందరి ముందర మేము చదివి వినిపించడం జరిగింది. సంఘ సభ్యుల పైన అందరి సమక్షంలో జమా ఖర్చుల పట్టిక, తర్వాత వ్యాపార సంబంధించిన వ్యాపార ఖాతా, మరి సంఘ నిర్వహణ ఖాతాలు అందరి సమక్షంలో నిర్వహించి ఇతర విషయాలు పర్సన్ ఇన్ఛార్జి ఆధ్వర్యంలో చర్చించడం జరిగింది. हुक्काम 10वीं जमात के इम्तिहानात मुकम्मल होने तक तालमेल से काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तलबा को कोई परेशानी ना हो और अगर किसी किस्म की कोताही हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने दिया इंतबाह। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने एसएससी इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया। उन्होंने जिला मरकज़ में ब्लूमिंग ब्रिट्स स्कूल और आरमूर टाउन में गवर्नमेंट जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में जारी इम्तिहानी मराकज़ का अचानक दौरा किया। इम्तिहानी मराकज़ में दस्तियाब सहूलियात और सीसीटीवी कैमरा सिस्टम का मुआयना किया। कलेक्टर ने कहा कि 10वीं जमात के इम्तिहानात जिले में सख्त तरीके से मुनक़िद किए जा रहे। उन्होंने तलबा की हाजिरी फीसद, सिक्योरिटी, पीने के पानी, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की सहूलियात वगैरह को देखा। ब्लूमिंग ब्रिट्स स्कूल में इम्तिहानात के इनेकाद में कई कोताहियों को नोट करने के बाद कलेक्टर ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुतंबा किया कि नकल और बददियानती की इजाज़त दी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने महकमा तालीम के जिले अफसर को इम्तिहानी मरकज़ के चीफ सुपरिटेंडेंट को वजह बताओ नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि ब्लूमिंग ब्रिट्स स्कूल का दौरा करके इंतजामी कोताहियों को फौरी तौर पर दूर किया जाए और कहा कि इम्तिहानात लिखने के दौरान तलबा एक दूसरे के करीब बैठे थे और इम्तिहानात के इनेकाद के लिए 5 इजाफी कमरे इस्तेमाल किए जाए और बैठने का इंतजाम बेहतरीन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक आलात ले जाने की इजाज़त ना दी जाए। कलेक्टर ने कहा कि तलबा पुरअमन माहौल में इम्तिहानात लिखे और कहा कि इम्तिहानात मुकम्मल होने तक हुक्काम आपस में मिलकर काम करें और इस बात को यकीनी बनाए कि तलबा को कोई परेशानी ना हो। सिरकोंडा में फ्री मेडिकल कैंप का डीएमएचओ राजेश्वरी ने किया मुआयना। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। अवाम को मशवरा दिया कि वो इससे इस्तेफादा करें। सिरकुंडा मंडल में अवामी नज़्म नस्क तरक्की की मनसूबाबंदी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। डीएमएचओ डॉक्टर राजेश्वरी ने इस कैंप का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तिब्बी शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी है और सरकारी अस्पतालों में कॉर्पोरेट अस्पतालों के बराबर सहूलियात दस्तियाब है। अवाम को मशवरा दिया कि वह सरकारी अस्पतालों से इस्तेफादा करे। उन्होंने अमले को अस्पताल आने वाले हर फर्द का तिब्बी मुआयना करने की भी
हिदायत दी। इस प्रोग्राम में APM सोरना, रिटायर्ड IRS अफसर गोविंद, आसिफ, डिप्टी सरपंच शुभन, रामू, सिरकुंडा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद, सुपरवाइजर्स, ANM, आशा वर्कर्स, खवातीन एसोसिएशन के कारकुनान, तिब्बी अमला व दीगर भी मौजूद थे। మనకు ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా మనము 6 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్తోని ఇక్కడ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో అందులో భాగంగా గైనకాలజిస్టు, పీడియాట్రిషియను, ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్, జనరల్ ఫిజిషియను, డెంటల్, తర్వాత ఆఫ్థల్మాలజిస్టు ఈ డాక్టర్స్ అందరూ ఇచ్చేస్తున్నారు. సో దానికి మంచిగా స్పందన బాగుంది. మన అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. పొద్దు నుంచి వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా సర్వీస్ ఇవ్వడానికి డాక్టర్స్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నారు. సో అందరూ కొంచెము ఓపికగా లైన్లో ఉండి ఓపికగా ఉండి చూసుకొని చూయించుకొని వెళ్ళాల్సిందిగా సర్వీసెస్ అన్ని వినియోగించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. సో ఇందులో మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఈ వ్యాధులు అనేవి మనకు తొందరగా గుర్తించడం వల్ల మనము ఎన్నో ప్రాణాపాయాలని మనం ప్రాణానికి అపాయాన్ని కూడా నివారించవచ్చు. धान की कटाई शुरू होते ही खरीदारी मराकज़ के क़ियाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रेंजल मंडल स्पेशल ऑफिसर अशोक कुमार का बयान। उन्होंने इंकशाफ किया कि किसानों ने दरख्वास्त की कि खाद और बीज माजी की तरह सोसाइटी के जरिए तकसीम किए जाएं और इस मामले को आला हुक्काम के इल्म में लाया जाएगा। सिरकुंडा मंडल सोसाइटी में सेक्रेटरी M गिरिराज की सरपरस्ती में महाजना सभा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी गिरिराज ने अराकीन को आमदनी और अखराजात की तफसीलात पढ़कर सुनाई और सोसाइटी की आमदनी और अखराजात के बारे में तफसील से बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को दरकार यूरिया खाद की कोई कमी नहीं होगी और बीज दस्तयाब कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जल्द ही धान खरीदारी मराकज़ शुरू करने के लिए इक़दाम किए जा रहे और कहा कि वो मुआशरे को मजबूत बनाने के लिए मुसलसिल काम कर रहे। किसानों को मशवरा दिया कि वो सरकारी खरीदारी मराकज़ का बेहतर इस्तेमाल करें। इस प्रोग्राम में अमला, तेजा, श्रीलता, किसान और दीगर भी मौजूद थे। बोली दहिंदकान की अदम दिलचस्पी की वजह से साटापुर बाजार की नीलामी मुलतवी कर दी गई। ग्राम पंचायत को 16 से 20 लाख रुपए की आमदनी की तवक्को थी, लेकिन ठेकेदार हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत से कम कीमत पर बोली लगाने से गुरेज थे। सरपंच सुहासनी का बयान। सरपंच सुहासिनी ने कहा कि साटापुर की नीलामी हरीफों की अदम दिलचस्पी की वजह से मुलतवी कर दी गई। उन्होंने कहा कि गांव की पंचायत को 16 से 20 लाख की आमदनी की उम्मीद थी, लेकिन ठेकेदारों ने हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत से कम कीमत पर अपनी हिचकिचाहट का इजहार किया। अगरचे नीलामी में बहुत से ठेकेदारों ने हिस्सा लिया, लेकिन गाँव के सेक्रेटरी महबूब अली ने नीलामी को अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया, क्योंकि ठेकेदार हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कम से कम कीमत तक नहीं पहुँच सके। इस मौके पर सरपंच सुहासनी ने कहा कि साटापुर नीलामी ग्राम पंचायत दफ्तर में मुनक़िद हुई। उन्होंने कहा कि डिवीजन के तहत दीगर देहातों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले दुगनी कीमतों पर बाजार की नीलामी हुई। उन्होंने याद दिलाया कि सब्जियों के साथ साथ यहाँ मवेशी मंडी भी लगाई जा रही और कहा कि गांव की तरक्की के लिए कम से कम 2000 रुपए की नीलामी होगी। 16 लाख रुपए से 20 लाख की जरूरत है, तभी गांव को तरक्की के लिहाज से फायदा होगा। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबरान नितिन, गंगाराम, अशोक, गांव के सेक्रेटरी महबूब अली, M नायक और कई ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। साटापुर ग्राम पंचायत में हम बात कर रहे ताई बाजार का बात कर रहे थे, तो 8 लाख 9 लाख वही बजट में आ रहा। गवर्नमेंट का बजट दिए नहीं, ये उससे भी कम गिर रहा। लेकिन हम सोच रहे कि हमारे गांव का थोड़ा और बहुत अच्छा और आगे अच्छा होना और दूसरे गांव में यानी छोटे छोटे गांव में भी 10 से 15 लाख ऐसा चल रहा है। हमारे गांव में उतना भी नहीं आ रहा। हम सोच रहे कि अपना गांव अच्छा होना, अपना बाजार अच्छा होना, कम से कम 15-16 यानी 20 तक तो अपना गांव जाना, यानी अपने गांव में बहुत बड़ा बाजार है और ऐसा सोच रहे हम लोग। इसके वजह से हम डेट पोस्टपोन करके अगली डेट देने का सोच रहे। एड़पल्ली मंडल में एक बड़ा हादसा टल गया। ओवरलोड लॉरी 11 kV पावर लाइन से टकरा गई, जिससे कशीदगी पैदा हो गई। एड़पल्ली मंडल के ताड़ेन जंगमपेट मेन रोड पर आज दोपहर एक वाकया पेश आया। एक ओवरलोड लॉरी जो कागज से भरी हुई थी 11 kV पावर लाइन से टकरा गई। लॉरी की टक्कर के फौरन बाद बिजली की सप्लाई ठप हो गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मुकामी अवाम की इत्तला पर ड्राइवर बाहिफाजत फरार हो गया। इस वाकये के बाद तकरीबन 3 घंटे तक बिजली बंद रही। इत्तला मिलने पर ट्रांसको अमला जाए वक़्फ़ा पर पहुंचा और मरम्मत का काम किया। देहातियों ने खदशा जाहिर किया कि
ओवरलोड की वजह से हादसात के इम्कानात है। साबिक एमपी के कविता निजामाबाद एमपी डी अरविंद के जरिए किए जा रहे तरक्याती कामों को देखे बगैर इल्जामात लगा रही बीजेपी डिप्टी फ्लोर लीडर डी ज्योति का बयान। उन्होंने दलील की कि अगर 25 अप्रैल को शुरू होने वाली नई पार्टी का नाम शराब पार्टी रखा जाए तो ये कविता के लिए सही तरतीब होगी। शहर में बीजेपी जिला पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी डिप्टी फ्लोर लीडर डी ज्योति ने निजामाबाद जिले के दौरे के दौरान एमपी अरविंद के बारे में साबिक एमपी के कविता के तबसरों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये सितम ज़र्फी है कि कविता ने कहा कि वो तेलंगाना की लड़की है और निजामाबाद की बहू है। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें याद होगा कि वो सिर्फ उस वक्त बहू थी जब वो इंदौर आई और जब कोई सियासी जरूरत हो। उन्होंने कहा कि एमपी अरविंद ने निजामाबाद जिले में 10 आरओबी बनाए, उनमें से 3 मुकम्मल हो चुके हैं जबकि बाकी जेरे तामीर है। हाल ही में एमपी ने मरकजी वजीर रेलवे से मुलाकात की और दरख्वास्त की कि इंदलवई और नवीपेट आरओबी को मंजूरी दी जाए। उन्होंने सवाल किया कि क्या कविता इस तरक्की को नहीं देख सकती। उन्होंने कहा कि रुकने असेंबली अरविंद ने निजामाबाद में हल्दी बोर्ड लाए और कहा कि वो हल्दी के किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। अगर कविता वाकई मुखलिस है तो जब वो एमपी थी तो उन्होंने निजामाबाद के लिए क्या किया। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में कॉर्पोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। మతిపోయి మాట్లాడిన కవిత రాసుకోండి అన్న హెడ్లైన్. మతిపోయి మతి భ్రమించి మాట్లాడిన కవిత. మీకు మతి ఉందా ఏమన్నా? కళ్ళు కనబడుతున్నాయా? కళ్ళు దొబ్బినాయా? కళ్ళు తలకెక్కినాయా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? నీకు రాదు, నువ్వు వస్తుంటే పోతుంటే నీకేం కనబడతలేవా? ఇందూరు జిల్లాలో 10 ఆర్ఓబీలు ఆర్యూపీలు తెచ్చిండు అరవింద్ అన్న. అందులో 3 పూర్తయింది, మిగతావి కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. అవేం కనబడతలేవా? అదిగాక నిన్నగాక మొన్న రైల్వే మినిస్టర్ని కలిసి ఇందర్బాయి మన నవీపేట్ ఆర్ఓబీల గురించి కూడా అవి కూడా శాంక్షన్ చేయాలని అన్న ప్రస్తావన తీసుకొచ్చింది. चलो हैदराबाद प्रोग्राम को आशा कारकुनों ने पुरअमन तरीके से अपने मसाइल को हुकूमत के इल्म में लाने के लिए उठाया था, लेकिन हुकूमत ने आशा कारकुनों के मसाइल हल करने के बजाय आशा कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर रही सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने की तनकीद। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि हुकूमत ने इख्तिदार में आने के 2 साल बाद भी आशा कारकुनों के मसाइल को हल करने में कोताही की है। इंतखाबी मंशूर में ऐलान करने के बाद के कम अज़ कम उजरत 5,000 रुपये की जाएंगी। जिले में आशा वर्कर्स को 18,000 रुपये अदा किए जाएंगे। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने सवाल किया कि आशा कारकुनान जो पुरअमन तरीके से अपने मसाइल को हुकूमत के इल्म में लाने के लिए चलो हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे थे, हुकूमत की लापरवाही की वजह से रात से ही गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके जिला भर के थानों में नजरबंद कर दिया गया। ये कैसी अवामी इंतज़ामिया है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार आशा कारकुनों से मुलाकात की और पुलिस अफसरान से बादजा पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब खवातीन आशा कारकुनों ने हुकूमत की जानिब से वादे पर अमल दरामद ना करने के खिलाफ एहतजाज करने हैदराबाद जाने की कोशिश की तो उन्हें उनके घरों, बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशनों पर गिरफ्तार करके थाने में नजरबंद कर दिया गया। एक तरफ हुकूमत ऐसे बयानात दे रही कि अवामी इंतज़ामिया के नाम पर लोग आज़ादाना तौर पर अपने मसाइल का इजहार कर सकते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने सवाल किया कि पुलिस के हाथों आमराना अंदाज में खवातीन को अपने मसाइल के इजहार की इजाज़त ना देकर गिरफ्तार करके और नजरबंद करके जमहूरियत कैसे हासिल की जा सकती है। उन्होंने एहतजाज किया कि खवातीन को रात के वक्त स्टेशन पर रोकना अवामी इंतज़ामिया नहीं। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में आशा कारकुनान बाशमूल आशा वर्कर्स एसोसिएशन के लीडरान लक्ष्मी और दीगर भी मौजूद थे। आशा वर्कर्లకు ప్రమోషన్ సౌకర్యం కల్పించాలని అనేక మార్లు అధికారులకు నాయకులకు యూనియన్ తరపున వినతి పత్రాలు ఇచ్చాం, విన్నవించుకున్నాం. అయినా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు. గత ఎన్నికల సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశా వర్కర్లకు కనీస వేతనం 18,000 రూపాయలు ఇస్తామని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తామని, అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చి మేనిఫెస్టోలో పెట్టి 2.5 సంవత్సరాలు అవుతా ఉన్నది. ఇంతవరకు ఆశా వర్కర్లకు సమస్యల్ని పరిష్కరించినటువంటి పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఆశా వర్కర్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఈరోజు హైదరాబాద్ పోయి శాంతియుతంగా తమ సమస్యను వెల్లబుచ్చుకోవడానికి సిద్ధమైనటువంటి ఆశా వర్కర్లను అర్ధరాత్రి మహిళలను కూడా చూడకుండా అరెస్టులు చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్బంధించి ఈరోజు నియంతృత్వ పాలనని కొనసాగించాలని చూస్తూ ఉన్నారు। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
इंतखाबात के बाद पहला बजट इजलास मेयर उमा रानी की क़ियादत में मुनक़्क़िद हुआ। कई बातों पर गौर व खौज, जिला कलेक्टर व दीगर की शिरकत। सिटी कॉरपोरेशन की कॉन्फ्रेंस हॉल में माली साल 2026-27 का बजट इजलास। सड़कों, ड्रेन और पीने के पानी जैसे तमाम सहूलियात को अहदेदारान बेहतर बनाए। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड। दसवीं जमात के इम्तिहानात सख्त तरीके से मुनक़्क़िद किए जा रहे। ओहदेदारान तालमेल से काम करें, अगर कोई कोताही हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने इम्तिहानी मराकज़ का किया मुआयना। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।